नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INH के खास कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर शेखर जैन जी। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेशन एक अहम किरदार अदा करता है। हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हम में होती है, उतने ही लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम शेखर जी से जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कम्युनिकेशन या संचार मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। संचार का सबसे अच्छा माध्यम हमारी आवाज और भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों को एक दूसरे से बांटते हैं। हम अपनी आवाज और भाषा से ही रोजमर्रा की तमाम गतिविधियां करते हैं। वहीं जितने अच्छे तरीके से हम अपने शब्दों को और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उतनी ही आसानी से उन बातों को सुनने वाला समझ पाता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे आवश्यक है। फिर चाहे आप एक व्यापारी हो या फिर एक शिक्षक। आपकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन, बोलने का तरीका, एक्सप्रेशंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बोलते वक्त कुछ गलती कर जाएं, या फिर उस गलती को आप कैसे संभालते हैं, ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। हम अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग विषय पर और अलग लहजे से बात करते हैं। अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब इंटरव्यू ले रहे व्यक्ति से आप अपने दोस्तों जैसे बात नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने दोस्तों से अचानक इंग्लिश में बात करने लग जाएं, तो शायद आपके दोस्त चौंक जाएं। हर आयु वर्ग के लोगों से हम अलग अलग लहजे में बात करते हैं। वहीं जिस जगह पर हम मौजूद हैं, वहाँ के माहौल को भी देखते हुए हमें बात करनी चाहिए। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। हम सामने वाले की बातों को जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना ही सटीक उत्तर हम उन्हें दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे निखार सकते हैं, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और अगर आपके मन में भी इसे लेकर कोई सवाल है, तो आप हमें प्रोग्राम के दौरान कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए जो नंबर आपको डायल करना होगा वो है 0771435500। मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 0771435500। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप शेखर जी से पा सकते हैं। तो चलिए शेखर जी, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को आखिर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं जिसे हम फॉलो करके इसे बेहतर कर सकते हैं? अगर मैं बात कहूँ कम्युनिकेशन स्किल की, तो हर किसी इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर है उनकी आइडेंटिटी बनने में, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल। एग्जैक्टली। सो जैसा कि अभी एक जिसमें आप रिपोर्ट बता रहे थे उसमें भी बात हो रही थी कि आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो या आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो,
आपके दिन भर की रूटीन में सबसे ज्यादा अगर किसी स्किल का हम उपयोग करते हैं तो वो स्किल एक ही स्किल होता है, वो स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल जी। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अभी जो हमारा अंदाजे बयां है, अभी जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, पहले तो उसमें देखना पड़ेगा कि वहां कहाँ सुधार की जरूरत है जी। क्योंकि हर इंसान जीवन में कहीं ना कहीं किसी एक स्थान पर है और अगर वो चाहे तो उस स्थान से और ऊपर अच्छे स्थान पर जा सकता है जी। तो एग्जिस्टिंग कहाँ है ये पहले पता चले, फिर हम डिजायर्ड में जाएं तो ज्यादा अच्छा हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें जी। कभी कभी शेखर जी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी होते हैं, अपनी बातों को वो मन में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रेम कर लेते हैं बजाय लोगों के सामने बोलने से। उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे थॉट के हिसाब से काम होता है। अगर आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा हो और उस विचार को लेकर आपके मन में किसी को कुछ बात कहने की इच्छा हो रही हो तो होना ये चाहिए कि वो बात को हम कह डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो हम अपने दिमाग में रखते हैं तो इमोशनली हम ब्लॉक होते हैं, वो विचार हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम जो भी चीज हमारे दिमाग में चल रहा हो, चाहे शब्द जो भी हो, शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी भावनाएं, किस रूप में आप प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी हमारे दिमाग में किसी भी विषय को लेकर अगर कुछ बात चल रही हो और जिनसे भी हम बात करना चाहते हैं, हमें वो बात बोल ही देनी चाहिए जी जी। तो इसके बाद जैसे कि आप कभी बात कर रहे हो तो क्या चीज़ें मुख्य रूप से उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लोगों से बातचीत करने के लिए, और ये चीज़ अक्सर लोगों में कमी इसकी देखने को मिलती है जी। सो एक रिसर्च किया गया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स में, वहां पर एक रिसर्च किया गया और कम्युनिकेशंस को लेकर एक रिसर्च किया गया। उसमें पता लगाया गया कि कम्युनिकेशन में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। तो वहां जब रिसर्च किया गया तो वहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात वहां पर सामने आई कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशंस में जो हमारे कंटेंट होते हैं, जो हमारे वर्ड होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस महज 7%, ओनली 7% जी। किस रूप में उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज वॉइस मॉड्यूलेशन। उसमें आवाज में उतार चढ़ाव कैसा है, किस अंदाज में आप अपनी बात को रखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस रिसर्च किया गया। उसमें पता लगा 38%। और 55% जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में 55% रोल होता है बॉडी लैंग्वेज का। ये तीनों चीजों जब हम अपने कम्युनिकेशंस में डालते हैं, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो, कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा हो और तरीके के साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसके हिसाब से हो, तो ही हमारी बात सामने वाले इंसान तक सही तरीके से पहुंच जाती है। अदरवाइज वो बातें पहुंच नहीं पाती। और आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और हम ये काम को हम कुछ और समझ लिए थे। रीजन बिहाइंड जो बात कही गई है वो बात शायद उस अंदाज में, उस सही तरीके से सामने वाले इंसान तक नहीं पहुंच पाई। तो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्या है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो कंटेंट, वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों ही पार्ट मिलते हैं और ये यदि बेहतर हो तभी एक कंप्लीट पैकेज बनता है और तभी हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया शेखर जी कि अक्सर ये होता है कि लोग कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला जो जिनसे हम अपनी बात रखते हैं वो उस बात को किसी और भी वे में ले लेता है। उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे उनके लिए? कम्युनिकेशंस के अंदर एक बात कही गई, इसमें भी रिसर्च किया गया। तो कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस जी, जहां पर एक सेंडर होता है बात करने वाला और दूसरा एंड जो होता है वो रिसीवर होता है। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक अलग सोच के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस बात के पीछे मेरी कुछ एक अलग भावना होगी या कोई एक इंटरेस्ट होगा, उसको मैं अपने फॉर्मेट में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी ओर से वो इनकोड होता है और आपकी ओर से वो डिकोड होता है। तो जो सामने वाला इंसान अगर उसी इनकोडिंग के फॉर्मेट को उसी तरीके से अगर डिकोड नहीं करे तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बोला कुछ और जाता है, काम और कुछ समझा कुछ और जाता है, काम हम समझ कुछ और लेते हैं और शायद हम काम भी कुछ और कर लेते हैं। ये आए दिन ये प्रॉब्लम आप देखेंगे ऑफिस के अंदर, आप देखेंगे तो बॉस और स्टाफ के अंदर ये हमेशा एक प्रॉब्लम होता है। शेखर जी, आपसे और भी लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इनसे पहले एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन जी ने हमें कॉल किया दुर्ग से। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सबसे क्वेश्चन ये है कि हम इंटरव्यू के लिए जाएं या एक से ज्यादा लोगों के बीच में हम कभी बैठते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हम मजबूत रखें, उसे कैसे इम्प्रूव करें, ये जानना था मैम। जी,
सर नवीन जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहली चीज है स्किल, दूसरा चीज है नॉलेज और तीसरा चीज है एटीट्यूड। जब किसी विषय पे हमको बहुत अच्छा ज्ञान होता है ना, किसी भी टॉपिक पे जब हम बहुत अच्छा जानते हैं तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग हड़बड़ाते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो अपनी बात लोगों तक नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक कारण ये भी होता है कि उस विषय में शायद हमें उतना बेहतर ज्ञान नहीं होता है। तो कभी ऐसा हो कि आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में जा रहे हैं और बातचीत चल रही है और आपका भी मन करे कि मैं भी अपनी बात को वहां रखूं, तो मेक श्योर उस विषय में आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर करने के लिए। आगे शिखर जी से हम और भी चर्चा करेंगे, और आपको यदि कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कोई आपके मन में सवाल है तो आप हमें प्रोग्राम के दौरान कॉल भी कर सकते हैं, और जो नंबर आपको डायल करना होगा वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है। आज हम लगातार, जैसा कि हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके लिए इनकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मोटिवेशनल स्पीकर शेखर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आगे हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन शेखर जी, इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। मनीष जी ने हमें कॉल किया है मुंगेर से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल रखें। जी नमस्कार। सर मेरे साथ एक समस्या है। मैं जब भी कोई इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मुझे डर रहता है कि कहीं बीच इंटरव्यू में मुझे हंसी ना आ जाए, मेरा इंटरव्यू बिगड़ जाए। तो सर इसके लिए मैं क्या करूँ? हंसी आती है पर्टिकुलर इंटरव्यू में ही हंसी आती है, या आप हंसते खेलते इंसान हो, कैसा है? सर हंसता खेलता इंसान हूँ, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तब ज्यादा आती है। अच्छा, तो क्या चलते रहता है उस दौरान? मन में क्या चीजें चलते रहती हैं आपकी? मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मनीष जी का जो सवाल। मनीष जी, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उस दौरान क्या बातें चलते रहती हैं आपके दिमाग में? सर मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चलता, लेकिन मुझे डर रहता है कि मेरे सीनियर मुझसे कोई सवाल पूछे तो मुझे उस सवाल पे हंसी नहीं आ जाए। जी, तो सर सबसे अच्छा टिप्स ये रहेगा आपके लिए कि जिन चीज़ों को आप बार बार सोचते हैं ना, वो चीज़ें लाइफ में होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो बेटर आप क्या करिए, एक अफर्मेशन होता है, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने वाली बात होती है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो आप ऐसा सोचिए कि आई एम डूइंग वंडरफुल इन इंटरव्यू, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सबका मैं जवाब दे पा रहा हूँ। ऐसा एक ना अफर्मेशन करिए, एक अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए कि इस तरीके से मैं इंटरव्यू में प्रेजेंट करने वाला हूँ। इवन ऐसा भी ना बोलिए कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मुझे हंसी नहीं आ रही है। बेटर जो चीज आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपका जो ब्रेन है ना वो शब्दों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो अगर आप हंसी नहीं भी चाह रहे हैं ना, तो अपने दिमाग को ये कमांड मत दीजिए कि हंसी ना आए, शायद हंसी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बेटर है हम अपना दिमाग को डाइवर्ट करें दूसरी चीजों पे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सारे प्रश्न के जवाब दे रहा हूं और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से जा रहा है। अगर ऐसा एक कमांड देके आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद मायने रखता है, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसी वजह से और भी ज़्यादा बेहतर होती है। आगे हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, शेखर जी। निखिल जी ने हमें कॉल किया है दुर्ग से। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें अपना। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे अपने फैमिली मेंबर से जब मिलता हूँ, कोई फंक्शन हुआ, शादी हुई, तो मैं एकदम हिचकिचाता हूँ, मैं एकदम फ्रैंकली बोल नहीं पाता हूँ मैं। जी निखिल जी, जब भी आप ऐसे किसी प्रोग्राम में जाए ना, तो पहले से आपके पास कुछ प्रश्न तैयार होने चाहिए। लाइफ से जुड़े हुए अगर आपके पास प्रश्न तैयार रहेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। अच्छा, जिन पर्सनालिटी से आप मिल रहे हैं उस दौरान, तो उनकी कुछ अच्छी बातों को याद करके आप उनकी तारीफ करके भी आप अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे आप अपने किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं और अगर आपको लगता है कि उनकी शर्ट आपको बहुत पसंद आ रही है, तो आप इस तरीके से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, भैया शर्ट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिए। लाइक बाय दिस वे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो डर होता है ना बात करने का, वो डर दूर होने लगता है और लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होते हैं। यस जी।
जी, तो जैसे कि आपका जो सवाल था कि आप फैमिली फंक्शन में कहीं जाते हैं और परिवार के लोगों से जब आप मिलते हैं तब आप शाय हो जाते हैं, शाय फील करते हैं, और उसे लेकर जैसे कि हमारे गेस्ट ने आपको बताया, वो यदि आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप उस प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं शिखर जी, और हैंड टॉकिंग का बात हम कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग बात करते हैं और बात करने के दौरान उनका हैंड भी, हाथ जो है वो काफी मूव करता है। ये कहाँ तक सही है या किस वे में इसे करना चाहिए, ये आपसे जान लेते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेशंस करें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप अपने हाथ अगर आप ऐसे क्रॉस रखते हैं, सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड साइन, क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हो तो आप खुल के बात नहीं कर पाते हो। और इवन ऐसा कहा गया कि जब इस पोजीशन में आप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि यू आर नॉट ओपन टू अंडरस्टैंड एंड लिसन ऑल्सो। इसीलिए द बेस्ट पार्ट इज, जब भी आप कहीं पे बैठे हैं तो कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ खुले हों, या अगर आप चाहें तो इस पोजीशन में आप रख सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप अपने हाथ खोल के उसको मूवमेंट कर सकें और अपने इमोशंस को आप प्रेजेंट कर सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कम्युनिकेशन करें हैंड मूवमेंट हमारा होना चाहिए। जी। ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी मायने रखता है, जहाँ तक इसे आप किस वे से देखते हैं कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या कहीं हम जाते हैं तो उसके लिए ड्रेसिंग कहाँ तक एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है? Of course, this is very important, सबसे ज्यादा अहम है। और आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली इंप्रेशन जब हम लोगों के बीच में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ड्रेसिंग सेंस से बनती है जी, हमारी पर्सनालिटी से बनती है। तो यहाँ से ही मन बनता है किसी सामने वाले इंसान का कि आपसे बात किया जाए या ना किया जाए। इसलिए हमेशा जब भी आप कहीं पर भी किसी फंक्शन में जाएं, चाहे ऑफिस में रहें चाहे घर पे रहें, ड्रेसिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक प्रॉपर ड्रेसिंग बेस्ड ऑन दी ओकेशंस, किस ओकेशंस में हम जा रहे हैं उस ओकेशन के अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग सेंस हमारा सही होना बहुत जरूरी है जी। जनरेशन गैप भी आजकल काफ़ी देखने को मिलता है शिखर जी, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि वो जब फैमिलियर होते हैं या फैमिली फंक्शन में वो जाते हैं तो वो शाय फील करते हैं, और कहीं ना कहीं अक्सर ये गैप देखने को मिल रहा है। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे मतलब कहानी घर घर की हो गई है। पहले किसी जमाने में सास बहू की कहानियां घर घर में होती थी। आजकल आज के इस जमाने में सबसे बड़ी कहानी आजकल हर घर में जो देखने को मिल रहा है वो पेरेंट्स और बच्चों को लेके एडजस्टमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतें आज के समय में लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों से तालमेल आप अपना बढ़ाएं और कम्युनिकेशन को अच्छा करें, तो जब भी आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करें आपको ध्यान रखना होगा सामने वाले इंसान के बारे में जिनसे आप बात कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप उनके इंटरेस्ट से जुड़ी बातें करेंगे तो जरूर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आपके उनके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, आप कितना भी कोशिश करेंगे कि मैं उनसे बहुत ज्यादा बात करूं, तो एक दौर ऐसा आएगा उस कम्युनिकेशन के अंदर से जहां आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जी। तो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पेरेंट रिलेशनशिप पे अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो वहां हमको बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बात करना चाहिए। और धीरे से फिर आप जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं, वंस एक इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाए और एक कनेक्शन डेवलप हो जाए तो फिर आप अपनी बात को वहां पर रखें, तो एक बेहतर कम्युनिकेशन वहां पर हो पाएगा जी। आगे हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ में कॉलर जुड़ रहे हैं। रवि जी ने हमें कॉल किया है बेमेतरा से। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें अपना। सर नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे हमें अधिकारियों से किसी तरह की चर्चा करनी है या फिर उनसे अच्छा पीआर मेंटेन करना है, अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनसे कैसे कम्युनिकेशन हम करें, अपनी बातों को कैसे रखें उनके सामने, ये जानना चाहता था। रवि जी, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मैं आपके लिए शेयर करना चाहूंगा। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 3A। सो 3A का मतलब ये है कि पहले तो आप इंसान जिस स्थिति में जिस प्रकार से जैसा भी है उसे आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। स्वीकार करेंगे तो अपने आप क्या होगा कि आप उनसे जुड़ने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि इंसान ना कई बार लोगों को स्वीकार नहीं कर पाता है और स्वीकार नहीं करने के कारण से कम्युनिकेशन गैप जो है बन जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। लोग जैसे हैं, जिस प्रकार से भी हैं, उन्हें स्वीकार करिए। नंबर 2A ये बोलता है कि उनके साथ एडजस्ट करिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड है, वो किस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं, बस उसी फ्लो में आप बहते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये अच्छा इंसान है, मेरी बातों को समझता है।
तो अपने आप एक बहुत अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग, आप एक अच्छा रिलेशन उनसे डेवलप करते हैं। और तीसरा ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलता है अप्रिशिएट, जहां मौका मिले लोगों की तारीफ करिए। सो लोगों को स्वीकार करिए, ये पहला स्टेप है, एक्सेप्ट। दूसरा स्टेप है उनके साथ आप एडजस्ट करिए, और तीसरा स्टेप है उनकी समय समय पे तारीफ करिए। ये 3A का उपयोग जो लोग भी अपने जीवन में कम्युनिकेशंस के दौरान करते हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, और उनके पास बहुत कुछ होता है कंटेंट बात करने के लिए। सो आई थिंक दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये फॉर्मूला यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करेंगी। तो चलिए कार्यक्रम के आखिर में शेखर जी आपसे जान लेते हैं कि क्या कुछ ऐसे कोई विशेष टिप्स जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को आज। जी, जो भी जीवन में जब भी किसी से बात करें ना, दिल से बात करें। दो चीजें होती हैं, एक इंसान ना दिमाग से बात करता है, वो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान जो दूसरे इंसान जिसके पास खोपड़ी है, दिमाग है, वो दिमाग समझ जाता है कि ये इंसान दिमाग से बात कर रहा है। लेकिन जब आप दिल से बात करते हैं ना, तो दिल से बात की हुई बातें लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो अभी जितने दर्शक हैं उन सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, जिनसे भी बात करें खुल के बात करें और दिल से बात करें। आपकी आवाज जरूर लोगों तक पहुंचेगी, आपकी बातों को लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, और एक बहुत अच्छा रिलेशन आप लोगों के साथ बना पाएंगे। तो दिल के तार यदि जुड़ेंगे और आप यदि बेहतर तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स रखेंगे तो बेहद ही निश्चित तौर पर ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके वो डेवलप होंगे। तो शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारियां दी, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।